श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 28। तत्तु समन्वयात सूत्र में बात चल रही है। अत्राभिधीयते, उत्तर पक्ष शुरू हो रहा है। पूर्व पक्ष के प्रश्न जो थे उनको अब एक एक करके समाधान करेंगे। कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्। कर्म और ब्रह्म विद्या के फल विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ होता है भिन्न। माने जो कर्म मीमांसा है और ब्रह्म मीमांसा, इन दोनों के फल अलग हैं। कर्म के अलग फल हैं, ब्रह्म के अलग फल हैं। ब्रह्म ज्ञान से अलग फल मिलता है, कर्म करने से अलग फल मिलता है। कर्म करने से जीवन अच्छा चलता है, कर्म करने से जीवन में दुख कम आते हैं, सुख बढ़ते हैं। ब्रह्म ज्ञान से दुखों का पूर्ण अंत होता है। शास्त्र विहित कर्म करने से दुखों का पूर्ण अंत हो जाए ऐसा नहीं होगा। अमृतत्व नहीं मिलेगा, दुखों की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए कहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ज्ञान से अमृतत्व मिलता है, अविद्या से दुख कम होते हैं। दुखों का नाश नहीं होता है, दुख कम होते हैं और सुख बढ़ते हैं। शारीर सुख बढ़ते हैं, इंद्रियों के सुख बढ़ते हैं और हमारे मन को प्राप्त होने वाले अहंकार की तृप्ति होती है। मन को अच्छा लगता है। ये सब जो है इंद्रियों के सुख बढ़ते हैं, चीजें बहुतायत से मिलती हैं। आज जो संसार में हमें कर्म का साम्राज्य देखने के लिए मिल रहा है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। जिस शहर में भी जाओ, बड़े बड़े ऊंचे फ्लाईओवर से पटा हुआ है सारा देश, और सड़कें अच्छी बन गई हैं और मकान अच्छे हैं। कितना पिछले 20 साल में कितना विकास हो गया है। ये सब कर्म की ही तो महिमा है। कर्म से हमारे जीवन में साधन सुविधाएं बढ़ती हैं। ब्रह्म ज्ञान से हमारे जीवन में दुखों का नाम निशान ही नहीं बचता। ब्रह्म के ज्ञान से हमारा जीवन संतुलित हो जाता है, समता में प्रतिष्ठित हो जाता है और हमारे जीवन में स्वाधीनता आ जाती है। स्वराट हो जाते हैं, सम्राट हो जाते हैं, स्वराट हो जाते हैं। स्वराट का मतलब अपना शासन शुरू हो जाता है, दूसरे का शासन खत्म हो जाता है। हम तो सामान्य दुनिया की ये चाल है कि हर व्यक्ति दूसरों से सुखी दुखी होता है, परिस्थितियों से सुखी दुखी होता है, घटनाएं उसको सुखी दुखी करते हैं। मानी हमारे टेम्परामेंट का स्विच दूसरों के हाथों में होता है। वो जब चाहें, उनके हाथ में रिमोट होता है, वे जब चाहें हमको घुमा सकते हैं। हमको कोई व्यक्ति सुखी करना चाहे सुखी कर सकता है, कोई व्यक्ति हमें दुखी करना चाहे आराम से दुखी कर सकता है। किसी ने सोच लिया कि इसको दुखी करना आज, तो वो जब चाहे हमको दुखी कर सकता है। किसी ने सोच लिया इसको थोड़ा सुखी करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर दुखी तो कर ही सकते हैं। कोई कहे कि इसको सुखी करना है मेरे को, तो अच्छी सी बात बोलेगा, ठीक से व्यवहार करेगा, थोड़ा उतनी देर के लिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यदि ज्यादा ही कोई डिप्रेशन में है तो। लेकिन मुश्किल है डिप्रेशन से निकलना अच्छी बात करने से। दुखी तो आराम से कर सकते हैं किसी को हम करना चाहें, मतलब ज्ञानी को नहीं कर सकते।
ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता है। तो कर्म और ज्ञान के फल अलग अलग हैं। शारीरम वाचिकम मानसम कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम, इसको धर्म कहते हैं। शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। मानसिक कर्म उपासना कहलाती है। अच्छा सोचना, अच्छा भाव बनाना दुनिया के प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऐसा जब हम मानस कर्म करते हैं तो इसको श्रुति स्मृति, श्रुतियों में और स्मृतियों में जो कर्म क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, वो शारीर वाचिक और कर्म मानसिक कर्मों का उल्लेख मिलता है। यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता, अधर्मोपि हिंसा आदि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्यः परिहाराय। तो कह रहे हैं कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये वो किया है। अथा तो धर्म जिज्ञासा से सूत्र, यद विषय जिज्ञासा था तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता, शारीरवाची मानसिक कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। यद विषय जिज्ञासा, जिसके विषय में जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र में बताई गई है। यानी हम धर्म को जानने की इच्छा करते हैं, धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म के क्या फल हैं, धर्म के अधिकारी कौन है, ये सब जो है हम धर्मशास्त्र में जो पूर्व मीमांसा है उसमें पढ़ते हैं। अधर्मोपि कहते हैं धर्म के साथ अधर्म भी जुड़ा हुआ है, उसको भी हम समझ सकते हैं। अधर्मोपि हिंसा आदि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय, परिहार के लिए मतलब बचने के लिए। हिंसा आदि जो अधर्म है, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा उसका विध वो किया जाता है, प्रवृत्त निवृत्ति की जाती है प्रतिषेध वाक्यों से। जैसे विधि वाक्यों से किसी काम में हमारी प्रवृत्ति होती है, प्रतिषेध वाक्यों से निवृत्ति होती है। तो प्रतिषेध वाक्य प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध वाक्यों से लक्षित होने के कारण परिहार के लिए हिंसादि रूप अधर्म की भी जिज्ञासा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कहा तयोश्चोदना लक्षणयो अर्थ अनर्थयो धर्म अधर्मयो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभिरेव भुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। अच्छी बात कही कि तयोश्चोदना लक्षणयो, माने धर्म और अधर्म, चोदना जिनका लक्षण है, ऐसे अर्थ और अनर्थ रूप धर्म और अधर्म के फल सुख और दुख प्रत्यक्ष हैं। उनका उपभोग हम शरीर वाणी और मन से करते हैं। उन फलों का धर्म सुख और दुख का जो उपभोग है, धर्म और अधर्म के फल सुख दुख होते हैं, और उनका उपभोग हम किन साधनों से करते हैं? शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से करते हैं। सुख दुख का उपभोग शरीर वाणी और मन, शरीर वांग मनोभिरेव भुज्यमाने, शरीर वाणी और मन के द्वारा सुख और दुख, अर्थ और अनर्थ, धर्म एवं अधर्म के फल सुख दुख, ये जो अर्थ और अनर्थ रूप होता है ये धर्म अधर्म, अर्थ रूप होता है अनर्थ रूप होता है। तो उसके सुख दुख प्रत्यक्ष है, उनका उपभोग हम शरीर वाणी मन से करते हैं। विषय और इंद्रियों के शोक से उत्पन्न होते हैं वे सुख दुख, विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सभी में प्रसिद्ध हैं। वे जो है ब्रह्मा में सुख सुख समझ लीजिए, और स्थावर योनियों तक जितना जितना ज्ञान कम है उतना उतना हमारे को
दुख बढ़ता जाता है, सुख कम होता जाता है। जितना जितना ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, विवेक ज्ञान और संयम, ये सब जितने जितने बढ़ते जाते हैं, उतना उतना हमारा संयम आदि बढ़ता जाता है, उतना उतना दुख कम होते जाते हैं, सुख बढ़ता जाता है। जो बहुत समझदार लोग होते हैं उनमें दुख कम आता है, सुख बड़ा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, मन को कैसे संतुलित रखना चाहिए, कैसे नियंत्रण करना चाहिए, सारी बातें जानते हैं। तो इसलिए मन को बिगड़ने नहीं देते वो। मन उनके हाथ में होता है, मतलब ज्ञानियों के। एक तो ज्ञानी आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी नहीं भी है कोई और वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो उसको समझ, संयम, विवेक आदि बढ़ा हुआ होता है उसके अंदर। तो वो विषय इंद्रिय संयोग जन्य होते हैं ये सुख दुख, और धर्माधर्म के फल होते हैं। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत विविध योनियों में प्रसिद्ध है ये सुख दुख। तो ये तो होगी बात तयोश्चोदना लक्षणार्थयो, लक्षणयो अर्थनर्थयो। कर्म का स्वरूप बता दिया, कर्म का स्वरूप बता के उसका फल बता रहे हैं कि कर्म बताकर उसका फल बता रहे हैं कि चोदना जिसका लक्षण है, चोदना लक्षणयो अर्थनर्थयो। चोदना जिसका लक्षण है, क्या है चोदना लक्षण? धर्म और अधर्म का। जो चोदना लक्षणयो अर्थनर्थयो धर्माधर्मयो, अर्थ और अनर्थ इन दोनों का। अर्थ को धर्म कहते हैं, अनर्थ को अधर्म कहते हैं। फले प्रत्यक्षे, उसके जो फल होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, सुख दुख। शरीर वांग मनु, मन के द्वारा भोगे जाते हैं। विषय इंद्रिय के संयोग से उनका वो पैदा होते हैं। विषय इंद्रिय संयोग जन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्ध। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी योनियों में प्रसिद्ध। मनुष्यत्वाद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्य अनुश्रूयते। मनुष्यत्वात्, मनुष्य से लेकर, मनुष्यत्वाद आरभ्य, मनुष्यत्वात् का मतलब सामान्य कर्म फल मुक्ता धर्म फलम पृथक विवृणोति। धर्म का फल पृथक से बता रहे हैं। सामान्य रूप से कर्म का फल है ना, मोक्ष तो अतीन्द्रिय है, शोक रहित कर देता है मोक्ष। तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञानी है वो शोक से कभी भी वो विचलित नहीं होता। जब जब आत्मज्ञान में होता है तब विचलित नहीं होता। शुरू शुरू में तो आत्मज्ञान में कभी होता है कभी नहीं होता है। परमानेंट जो आत्मज्ञान में हो जाता है शोक से मुक्त हो जाता है। त्रिको मोह कैसो का एकत्व अनुपश्यति पश्यता। एकत्व को जो देख रहा है उसमें मोह और शोक नहीं रहता। भेद दर्शन में शोक और मोह होता है। तो मोक्ष तो अतीन्द्रिय है, विशोक है, शरीर आदि से अभोग्य है, वो शरीर आदि से भोगा नहीं जा सकता मोक्ष। विषय से अजन्य, विषय आदि से अजन्य, विषय से जन्य तो सुख होता है, मोक्ष विषय जन्य नहीं होता है। तो अनात्मवित्सु अप्रसिद्ध, जो आत्मा को नहीं जानते हैं उनमें वो अप्रसिद्ध है। मोक्ष जो है, जो आत्मविद नहीं है उनमें वो प्रसिद्ध नहीं है। सुख सब में प्रसिद्ध है, सुख तो सब में प्रसिद्ध है। मतलब ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी में सुख और दुख दोनों प्रसिद्ध हैं। पर मोक्ष जो है केवल आत्मज्ञानियों में, उन्हीं में प्रसिद्ध है, अनात्मविद में प्रसिद्ध नहीं है। मतलब उसको जानते नहीं है। अनात्मविद लोग मोक्ष को नहीं जानते। शब्द शब्द सुना होता है और वो नहीं जानते कि वो कैसे। जैसे कि किसी ने वो
रामफल शब्द सुन लिया, अब उसका टेस्ट नहीं जानेंगे, ये तो नहीं खाएंगे, आंखों से नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, नहीं जिह्वा से स्पर्श करेंगे, जिह्वा से नहीं उसका संपर्क होगा। तो कितने लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, शायद रामफल तो देख लिया होगा सबने, पर मैंने तो ये समझा मैंने, तो और भी होंगे कोई जो नहीं जानते। तो राम फल कहते रहो, राम फल एक फल होता है, वो मीठा मीठा होता है, लाल लाल होता है, ऐसे वर्णन करते रहो, पर आपका पूरा चित्र नहीं आएगा राम फल का। वो तो चखने के बाद ही आपको राम फल का पता लगेगा। एक सीताफल होता है, एक रामफल होता है। तो रामफल जैसे मैंने कहा थोड़ा अप्रचलित मेरे सामने रहा है, तो इसलिए मैंने, किसी ने बताया ये रामफल है, ये खा करके देखी, तो मेरे को तभी पता लगा कि अच्छा इसको रामफल कहते हैं। तो रामफल को खा करके पता लगा कि रामफल है, उससे पहले नहीं। ऐसे ही आज तक किसी ने नहीं खाया तो कहते रहो, रामफल की गाथा गाते रहो, कितना भी किताब रामफल के ऊपर बांच ले कोई, रामफल का आनंद नहीं ले सकता है, कितना भी किताब बांच लो, रामफल का आनंद तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि विषय इंद्रिय संयोग जन्य होते हैं सुख दुख, विषय और इंद्रियों दोनों के संयोग से पैदा होते हैं सुख दुख, और शरीर वाणी और मन के द्वारा उनका उपभोग होता है। और ये चोदना लक्षण है जिनका, मतलब वेद वाक्यों के द्वारा, क्रिया के प्रवर्तक वाक्य हमको धर्म, मतलब कोई अर्थ होता है, कुछ अनर्थ होता है। क्रिया के नमस्ते प्रवर्तक आचार्य वाक्य जी। अर्थ रूप होते हैं, कुछ अनर्थ रूप होते हैं। मानी हमारे को, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाले को अर्थ कहते हैं, हमारे प्रयोजन को जिससे सिद्धि नहीं होती वो अनर्थ होता है। मतलब हमारा प्रयोजन क्या है, सुख बढ़े दुख कम हो, तो अर्थ से तो सुख बढ़ेगा दुख कम होगा, अनर्थ से दुख बढ़ेगा। सुख तो आंशिक एक क्षण के लिए मिल गया तो क्या है, उस एक क्षण के लिए किसी ने किसी के अहंकार को नीचा कर दिखाया, तो एक क्षण के लिए वो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाए, पर उसको वो नहीं होगा। नमस्ते आचार्य जी। जी, आचार्य जी, पुस्तक में कौन सा पेज में देख रहे हैं आप? हम कहाँ देखें? ये तो तत्व समन्वयात एक जंगल है पूरा, अब इसमें कैसे बताऊं। हाँ अच्छा अच्छा, जब ये पुस्तक जो जाना PDF। कागज लगा कर रखा करो, जंगल में पता नहीं चलेगा कि कहाँ हूं मैं। एक बार हम जंगल में, वो एक आश्रम में गए, तो वहां 1 घंटे तक आवाज लगाते रहे, 1 घंटे गाड़ी घुमाते रहे, घूमते रहे, पास में ही था पर मिला नहीं। फिर बहुत देर में किसी ने बताया, तो ये तो अष्टाध्यायी है, ये है शंकर भाष्य, ये तो जंगल जैसा है, तो रोजाना वो लगा करके रखा करो, कागज लगा करके रखा करो, यदि इसको देख करके समझना है तो। शंकर भाष्य पढ़ रहा हूँ, तत्व समन्वयात, और उत्तर पक्ष जहां से शुरू होता है वहां से पढ़ रहा हूँ। मतलब पूर्व पक्ष पूरा हो गया था कल, अत्राविधीयते तक हो गया था कल, जहां समाप्त हुआ था उससे आगे ही मैंने बढ़ाया है कि नहीं नहीं, आपकी बात जो कही गई है ना, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्, कर्म विद्या फल का वैलक्षण्य भिन्नता है। शारीरम वाचिकम मानसम कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। तो ऐसे आप कल जहां पर खत्म किया था उसी से आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो एक जो तो PDF था आचार्य जी, PDF में से देख रहे हैं, अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, वहाँ है क्या ये? अत्र क्या बोल रहे हैं, अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। अत्र पर्यवतिष्ठन्ते, तो हाँ अच्छा, वहाँ ये वाक्य जो है, इस यद्यपि ये प्रकरण यहाँ अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहाँ से चलो
और कई जी। सारे पृष्ठ पूरे हो गए थे कल। हाँ और हाँ। अत्राविधीयते न, यहां से शुरू किया आज मैंने। चार अच्छा। पांच पृष्ठ आगे चलकर, एक दो तीन चार, चार पांच पृष्ठ आगे चल करके ना, हम्म और फिर ये आया है आज का प्रसंग। हम्म। तो इसमें मिल मनुष्य। गया होगा तो। अत्राविधीयते मतलब पूर्व पक्ष खत्म हो गया, अब यहाँ से उत्तर पक्ष शुरू हो रहा है। हम्म, कर्म ब्रह्म विद्या फल वैलक्षण्यात् शारीरम वाचिकम मानसम कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषय जिज्ञासा था तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। मिल गया होगा, बोलिएगा। नहीं मिला नहीं मिला। अच्छा, इसमें तथा च तो जो श्रुति। आपने अत्रा परे प्रत्यवतिष्ठन्ते से आगे बढ़िए आप, हाँ, और वहीं से तब आगे से देखो। आगे बढ़िए, आगे चार पांच पेज बढ़िए। तो ये अत्रा विधीयते न, यहां से मैंने शुरू किया है। हाँ, अत्र भी देते न कर्म ब्रह्म विद्या हाँ फलयोग ये वाला मिल गया ना, ढूंढ लिया लक्षणा। आपने। जी जी जी। धन्यवाद। अच्छा। कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्, कर्म और विद्या दो चीज होती हैं, कर्म फल और विद्या फल, ब्रह्म विद्या फल। कर्म का फल और ब्रह्म विद्या का फल अलग अलग है। कर्म का फल क्या है? शरीर को सुख मिल जाएगा, इंद्रियों को सुख मिल जाएगा, अहंकार को सुख मिल जाएगा, दुनिया में प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग पहचानने लगेंगे, ये कर्म का फल है कि ये आदमी बड़ा भाई जबरदस्त है, ऐसे ऐसे पहचानने लग जाएंगे। ये आदमी बड़ा पैसे वाला है, ये आदमी बड़ा शक्तिशाली है, पहचानने लग जाएंगे, कर्म के ही कारण से पहचानते हैं। ये आदमी बड़ा शास्त्रों का विद्वान है, ये भी कर्म का ही परिणाम है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको कोई क्या पहचानेगा? बाहरी चीजें होती नहीं है पहचानने के लक्षण, बाहरी कोई होते नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं। तो वो उनका तो नाटक भी हो सकता है और दिखावा भी कर सकते हैं हम। तो कर्म में जो है ना, ब्रह्म विद्या फल वैलक्षण्यात्, इन दोनों का अलग अलग फल है। शारीर वाचिक और मानसिक कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। श्रुति और स्मृति में शारीर वाचिक और मानसिक कर्म श्रुति स्मृति सिद्ध हैं, धर्म का वर्णन करने वाले धर्माख्यम हैं। यद विषय जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। जिस विषय में जो जिज्ञासा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता, इससे उसका ग्रथन हुआ है, मतलब ये सूत्र बनाया गया, अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म के विषय में जो जिज्ञासा है था तो धर्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा कही जा रही है। अधर्मों भी, और धर्म के साथ अधर्म भी, हिंसा आदि जो है वो इसका परिहार के लिए हमें जानना होता है, बचने के लिए कि हिंसा आदि से बच जाएं। हमें पता होगा कि ये अधर्म कहलाता है, अरे इससे बचो नहीं तो मारे जाओगे, तो हम उससे फिर बचने की कोशिश करेंगे कि भाई चोरी नहीं करें, व्यभिचार ना करें, झूठ ना बोलें, और हिंसा ना करें, परिग्रह ना करें, ये सब जो है सब चलता है। तो तयो शोधना लक्षण अर्थ अनर्थयो धर्माधर्मयो, अर्थ और अनर्थ रूप जो धर्म और अधर्म रूप हैं, प्रतिषेध वाक्यों से लक्षित होने के कारण हिंसादि अधर्म की भी जिज्ञासा करनी चाहिए। चोदना जिसका लक्षण ऐसा अर्थ और अनर्थ रूप धर्म और अधर्म के फल, अर्थ और अनर्थ रूप होता है धर्म अधर्म, अर्थ रूप धर्म, अनर्थ रूप अधर्म। अर्थ मानी जिसको हम चाहते हैं, अनर्थ मानी जिसको नहीं चाहते हैं। अर्थ और अनर्थ रूप जो है, अर्थानर्थ रूप धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्षे, फले प्रत्यक्षे सुख दुखे, बढ़ जाइए, सुख दुखे शरीर वांग मनोभी, शरीर वाणी
और मन के द्वारा उपभुज्य माने उनका उपभोग करते हैं। विषय इंद्रिय संयोग जन्य, विषय और इंद्रिय के संयोग से वो सुख पैदा होते हैं। और ब्रह्मा यानी इस दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ लीजिए थोड़ा सा देर के लिए, चारों वेदों के विद्वान को ब्रह्मा कहते हैं। और दूसरी तरफ कम से कम जो जिसके अंदर ज्ञान है वो पेड़ पौधा तिनका आदि, उनमें भी ज्ञान तो है, क्योंकि वो भी पहचानते हैं पानी जब सूख रहे हो तो पानी मिले तो खुश हो जाते हैं, और ज्यादा गर्मी पड़े तो नाराज हो जाते हैं, ज्यादा वर्षा पड़े ओले पड़ जाएं तो परेशान हो जाएंगे वो भी। तो ज्ञान तो उनमें भी है पर बहुत थोड़ा है, सबसे थोड़ा पेड़ पौधे इनमें है। और सबसे ज्यादा ज्ञान जो है वो चारों वेदों के विद्वान में माना जाता है। मनुष्यत्वाद आरभ्य, मनुष्यत्व से लेकर ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, ये जो देहधारी होते हैं, सुख तारतम्य, सुख का तारतम्य सुना जाता है। एक के हिस्से में थोड़ा सुख है, दूसरे के में और ज्यादा है, तीसरे के में और ज्यादा है, चौथे के में, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री जी के पास बहुत ज्यादा सुख है। ये बात अलग है कि जिसके पास जितना सुख उसके पास उतनी समस्याएं भी अधिक होती हैं, वो तो एक अलग बात है। पर मैं सुख को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वो सारी सेना, सारे पुलिस विभाग, सारे डिपार्टमेंट, सारा सीबीआई ईडी, सारा सब कुछ उनके उसमें होता है। इशारे पर उन्होंने कहा कि इस देश पर हमला कर दो, बस इसको जेल में डाल दो, कुछ दोष पकड़ करके, कुछ गलतियां पकड़ करके इसको जेल में पहुंचाओ। मतलब सीधा तो नहीं कहेंगे अगर इसको बस जाकर चुपचाप डाल दो, वो तो एक कानून बना रखे हैं, तो जिसको आदेश देंगे वो उसको वो समझ जाते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी पकड़ने के डालेंगे, पहले दोष ढूंढते हैं पुलिस वाले। वो एक डीजीपी क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है स्टेट का, हैं? तो वो कोई स्टेटमेंट दे रहा था कि हमारे को योगी जी कभी भी ऐसे कुछ नहीं कहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, बस परिणाम चाहिए मुझे, अब तुम जानो, परिणाम चाहिए, आगे तुम जानो कैसे करना है। तो वो कानून के दायरे में होते हुए रहते हुए ही किसी को पकड़ते हैं, किसी को दंड देते हैं, किसी को जेल में डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूं कि यहाँ पर लिखा है कि तारतम्य सुख का मतलब जो जितना शक्तिशाली होगा, जितना समर्थ होगा, उसको ज्यादा सुख होगा। साधनों का सुख एक प्रकार का सुख है, सत्ता का सुख एक प्रकार का है, सम्मान का एक सुख एक प्रकार का है। साधनों से जो सुख मिलता है, सत्ता से जो सुख मिलता है, सम्मान से जो सुख मिलता है, खाने पीने का भी सुख होता है, इंद्रियों का सुख एक प्रकार का है, और संबंधों के अच्छे निर्वाह का सुख एक प्रकार का है। जो हमारे संबंध है, रिलेशनशिप है, पिता पुत्र का, भाई भाई का, पति पत्नी का, बाप बेटे का, और जो भी एक संबंधों की दुनिया है उसमें जो सुख होता है वो एक प्रकार का है। ये सब सुख होते हैं। इसमें सुखों का तारतम्य है। तारतम्य का मतलब होता है ज्यादा कम, किसी में किसी के पास ज्यादा सुख है, किसी के पास कम सुख है, ऐसा हमको सुनाई पड़ रहा है। ततश्च तद हेतु और धर्म से तारतम्यम गम्यते, तो उसके हेतु से, सुख तारतम्य से उसके हेतु, उसका हेतु धर्म होता है, तो धर्म का तारतम्य भी ज्ञात होता है। कोई ज्यादा धर्मात्मा होता है तो ज्यादा सुख होगा, कम धर्मात्मा है तो कम सुख होगा, ज्यादा अधर्मात्मा है तो ज्यादा दुख झेलने पड़ेंगे, ज्यादा धर्मात्मा है तो उसको ज्यादा दुख झेलने पड़ेंगे। अब आप कहोगे, प्रश्न उठाओगे कि जी इस दुनिया में तो आजकल तो हम तो उल्टा ही देखते हैं, ज्यादा धर्मात्मा है वो दुख झेलता है, ज्यादा अधर्मात्मा है वो सुख लूट रहा है। वो तो हमारी समझ का दोष है।
हम समझ नहीं पाते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है। इसके कारण से हमने निर्णय कर लिया कि ये अधर्मात्मा है, मौज ले रहा है, ये धर्मात्मा है। ये तो महर्षि दयानंद ने एक वाक्य बोला इसमें, व्यवहार भानु पुस्तक में। वो कहते हैं, विद्या विना सौख्यम न मनुष्याणाम जायते ध्रुवम तस्मात् विद्यामर्थम से चिंतित, ऐसे एक वाक्य है। विद्या बिना सौख्यम, विद्या के बिना, समझ के बिना, ज्ञान के बिना, अंडरस्टैंडिंग के बिना मनुष्यों में सुख नहीं हो सकता। किसी ने प्रश्न किया कि वो तो कितना देखो साधन संपन्न है, कितना आनंद ले रहे हैं। बोले तुम्हें लगता है कि आनंद ले रहे हैं? अरे विद्या के बिना क्या सुख हो? तो पशु का सुख है, पशु जीवन का सुख है कि उसको अच्छा खाना मिल गया, अच्छे रहने के लिए गदम गदम मान लीजिए हमने वो डाल दी, मिट्टी डाल दी, बालू रेत डाल दी, उसमें बिठा दिया। बालू रेत में गाय को बिठा दो, बस आ गई मौज। और उसमें खेत में छोड़ दी हरी हरी घास खाने के लिए, या ला करके और स्वतंत्र छोड़ दिया उसको, चरती रहे कितना तेरे को चरा जाए। तो ये वाला सुख मनुष्यों को इस सुख से तुलना करके कहने लगते हैं कि इसको बड़ा सुख है। पशुओं का जो सुख है उस सुख को मनुष्यों के साथ जोड़ करके अब गाय की भी बड़ाई करते हैं। अरे गाय क्या है, ये तो कितनी जबरदस्त, ऐसे ही उस आदमी की बड़ाई कर देते हैं हम। अरे ये आदमी तो कितना ताकतवर है, ये क्या है। आप कहोगे कि वो तो गाय तो समझती नहीं है, ये तो समझ लेता है। फिर क्या है, समझ लेगा तो क्या उससे अलग हो जाएगा? गाय की बड़ाई करने से जो सुख होता है, गाय गाय की बड़ाई करने से गाय को सुख नहीं होता, ये मैं मानता हूं, क्योंकि वो तो अज्ञान में है पूरी। पर मनुष्य की बड़ाई करने से उसको सुख होता है। गाय का सुख तो उसको हाथ फेरने से। मैं तो गौशाला में चला जाऊं तो मेरे पीछे पीछे गाय घूमती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारी मालिश करेंगे। तो वो जो है बड़ा, एक गाय, कई गाय मैंने देखी पास नहीं आने देती थी और पीछे पीछे घूमती हैं, ऐसे कुछ नहीं डरती हैं, बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं ऐसे। तो इतना तो पता है उनको कि हमारी मालिश करने से हमें सुख मिलता है। प्रशंसा से सुख गाय को नहीं होता है, यूं इतनी समझ ही नहीं है। तो आदमी को तो प्रशंसा से सुख होने लगता है, कम से कम समझ रखने वाले को भी। पर बिल्कुल ही हमारी भाषा ना जाने तो करते रहो बड़ाई, कितना ही बोलते रहो। तो भाषा समझ में भी आनी चाहिए। जैसे हम कोई कहेंगे ये संस्कृत में बोलते रहे किसी उसके पास आदिवासी के सामने, तो वो ऐसा ही होगा जैसे भैंस के आगे बीज बीन बजाना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म का तारतम्य जैसा होता है, सुख का तारतम्य भी वैसा होता है। धर्म जितना होता है, आपके उस प्रश्न को लेकर के मैंने कहा कि भाई लोग आजकल बड़ा बार बार प्रश्न उठाते हैं कि जी हम तो उल्टा देखते हैं लोक में। आप कहते हो धर्म से सुख होता है, अधर्म से दुख होता है। संसार में उल्टा देखने को मिलता है, अधर्म से सुख होता है, धर्म से अधर्म। करते रहो अपना लूट खसोट करते रहो। एक एक शादी में 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं आराम से आजकल, कोई दिक्कत ही नहीं होती इतने खर्च करने में। 1 करोड़ तो मैंने कम बताए, 10-10 करोड़ भी करते हैं, 5-5 करोड़ भी आराम से करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो है ना 5 करोड़ रुपए से थोड़ी आते हैं। किसी आदमी ने 100 करोड़ रुपए का घर बनाया, मान लीजिए कोई एक बड़े पोस्ट पर है, अधिकारी है, और 100 करोड़ रुपए का घर बना लिया। ऐसे थोड़ी है कि 100 करोड़ रुपए उसकी तनख्वाह से मिल जाएंगे। ये 100 करोड़ रुपए का घर होता है, ये सुन करके अचंभा मत करो। ये तो
खूब देखे हैं हमने, इतने इतने तो 100 करोड़ के 200 करोड़ के घर देखे हैं, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। तो इससे कोई यह कहे कि ये इसको तो बड़ा सुख है। गाय को उसमें बिठा दिया, गदम उसने, फिर उसमें 100 करोड़ के घर में अच्छे अच्छे भोजन कर लिए, गाय को उसमें छोड़ दिया खेत में। इससे ज्यादा सुख नहीं है ये। अब प्रशंसा का जो सुख है या पावर का जो सुख है, गाय भी अपने कमजोर को लाइन में रखती है लगा करके, अपने से जो कमजोर होता है उसको सींग मारती है, बस ऐसे आराम से राज्य करती है। तो ये लोग भी राज्य कर लेते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं दूसरों के ऊपर राज्य कर लेते हैं, उससे क्या सुख है? ये पशु का सुख है सारे। जो शक्ति के जो सुख हैं ये पशु के सुख हैं। सम्मान का जो सुख है एक अलग प्रकार का है, पशुओं से अलग टाइप का है, क्योंकि पशु सम्मान को समझते नहीं। प्रेम को तो पशु समझते हैं, पर सम्मानात्मक भाषा को नहीं समझते, सम्मान की भाषा को नहीं समझते। प्रेम का सुख पशुओं को भी, मतलब कोई आदमी प्यार करे उनके पास जा करके, तो पशु समझते हैं। तो ये आदमी भी ऐसा ही है। तो देखो, जिसको समझ नहीं है, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजें क्या हैं, वो उसको सुख नहीं हो सकता है। पदार्थ से सुख, मेरे सिद्धांत ने वहीं पर ऋग्वेदादि भाष्य में एक बात कही, अरे विद्या से जो सुख होता है, समझ से जो सुख होता है उसको, और पदार्थ से जो सुख होता है, पदार्थों से जो सुख होता है, यदि तुलना करें तो 1000वां हिस्सा भी नहीं होता है, ऐसे कह दिया। अब कोई व्यक्ति तो है ज्ञानी जो तृप्त है अंदर से, मतलब ज्ञानी तो वो होगा ना जो दूसरे के धन ऐश्वर्य यौवन को देख करके उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। दुनिया में जिस व्यक्ति ने ये स्थिति प्राप्त कर ली, जो किसी के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता, किसी के दुर्वचनों से प्रभावित नहीं होता, जो अभद्र वचन कोई हमारे लिए बोल दे तो कोई प्रभावित नहीं होता, आराम से सुन करके अपने भीतर कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती। ज्ञानी की परिभाषा तो ऐसी है ना। वो ज्ञानी व्यक्ति सुखी तो वो है इस दुनिया में। पदार्थों से जो सुख होता है वो तो पशु का सुख है, बिल्कुल। खाने पीने का सुख भी पशुओं का सुख है, कुछ अंतर नहीं है बिल्कुल। पशुओं को घास डाल दो अच्छी अच्छी हरी हरी, मनुष्यों को अच्छा अच्छा भोजन करा दो। सम्मान के एक सुख के लिए आदमी बहुत कुछ उल्टे पुल्टे कर रहा है। सम्मान पाने के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठा करता है, शादियों में ज्यादा खर्चा करके दिखाता है, ज्यादा बड़ा घर बना करके दिखाता है दूसरों लोगों के बीच में, और बड़ी गाड़ी खरीदता है, बड़ा ये सारी चीजें इकट्ठा करके, और वो अपने आप को बड़प्पन पेश करता है कि मैं बड़ा आदमी हूं। तो वो आदमी जो है उसने जितना मान लीजिए अनैतिक तरीके से पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वो उसके साथ रहते हैं। और फिर कभी जब वो साइकिल चढ़ता है ना गलत का, किसी को हमने दुख दिया है किन्हीं को, पर ये जो बड़े आदमी होते हैं वो सुख भी देते रहते हैं, इसलिए वो कुछ अच्छा भी होता रहता है साथ साथ। ऐसा नहीं होता है कि वे बस केवल अपने इंद्रिय भोग ही भोगते हैं। जिनके पास पावर होती है, जिनके पास पैसे होते हैं, वो दूसरों को सुख भी देते हैं। सुख देने का नाम धर्म और दुख देने का नाम अधर्म, ये एक परिभाषा है सुख दुख की। तो सुख दुख का जो तारतम्य है, तद हेतु धर्म से तारतम्यम गम्यते, धर्म तारतम्यात अधिकारी तारतम्यम, धर्म के तारतम्य से अधिकारी की तारतम्यता दिखाई देती है। अधिकारी मतलब उस सुख का जो अधिकारी होता है उसका तारतम्य होता है। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारी तारतम्यम, ये बात लोग प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम मानी अर्थित्व,
अर्थित्व के सामर्थ्य आदि से किया है अधिकारी का तारतम्य। फल कामना, अर्थित्व माने फल कामना, सामर्थ्य और सामर्थ्य, एक तो अर्थित्व है एक सामर्थ्य है, इन दोनों के तारतम्य से, मतलब हमारी फल कामना है और हमारी सामर्थ्य है, इन कारणों से अधिकारी का तारतम्य प्रसिद्ध है। तथा च यागादि अनुष्ठान, यागादि अनुष्ठाई नाम एवं विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथागमनम, यागादि अनुष्ठान करने वाले और विद्या समाधि विशेषात, विद्या और समाधि विशेष से मतलब ध्यान करते हैं और याग आदि करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं और उधर ध्यान आदि करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, तो उत्तर मार्ग से उनका गमन होता है। दो मार्ग बताएं शास्त्र में, एक उत्तर मार्ग एक दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग, और एक तीसरे मार्ग नहीं बताते, कहते हैं जायस, मरो जियो, कीट पतंग की तरह किसी के पैर के नीचे आ गए, कमर टूट गई, फिर वो दूसरा जन्म ले लिया, या जैसे भेड़ बकरी की तरह पैदा हुए, किसी ने काट करके दूसरों को मांस खिला दिया या स्वयं खा लिया, तो ऐसे मरो जियो, ये एक तीसरा है। और उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग, जो पुण्य करने वाले होते हैं वो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं, कंबल बांटते हैं और लोगों को मकान बना बना कर देते हैं कई लोग, और साधन जुटा सप्लाई करते हैं। मान लो किसी ने कोई विद्यालय चला दिया और कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से, और स्कूल, हमारे परिचित एक स्वामी जी हैं, तो वो स्कूल की बसें भी लगा दी और 24 गांव गोद ले लिए और कहा कि इन गांव के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, और स्कूल बसें लगा दी, बिल्डिंग बना दी, बच्चों को लाना वापस छोड़ना, कोई फीस नहीं। तो ऐसे काम जो करते हैं वो, यदि हम उपासना आदि ना करें और ऐसे काम करेंगे तो उससे हमारे को स्वर्ग मिलेगा, उत्तर दक्षिण मार्ग मिलेगा, लेकिन साथ में उपासना आदि करेंगे तो हमें उत्तर मार्ग भी मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंचेंगे हम। तो यही कह रहे हैं, तथा च यागादि अनुष्ठान, यागादि अनुष्ठाई नाम, यागादि अनुष्ठान करने वाले लोग ही विद्या रूप समाधि विशेष के बल से, विद्या समाधि विशेषात, विद्या माने उपासना और उपासना रूप समाधि विशेष से उत्तरेण पथागमनम, केवल इष्टापूर्त दत्त समाध साधनी धूमादि क्रमेण दक्षिण पथागमनम, ये दिखाई दिया। केवल यदि कोई व्यक्ति इष्टापूर्त दत्त साधन करेगा, तीन साधन है, एक इष्ट, एक पूर्त और एक दत्त, मतलब यज्ञ याग आदि को इष्ट कहते हैं, और अन्न प्रदान, आराम, ये आजकल बाग बगीचे लगाना, आराम मतलब ये बना दिया, उद्यान बना दिया, वापी कूप तड़ाग आदि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तम इत्यभिधीयते, इसको पूर्त कहते हैं। पहले बावड़ी बना देते थे, कुआं बना देते थे, प्याऊ लगा देते थे, पहले जमाने की बात कर रहा हूं, हमने भी अपने समय देखी ये सब चीजें। तो वापी कूप तड़ाग आदि देवता आयतना, देवता मंदिर बना दिए, अन्न प्रदान किया, अन्न क्षेत्र चला दिया। एक आदमी को मैंने देखा, वो तो पहले बहुत ज्यादा उसने घपला कर लिया तो कुड़की हो गई थी, पर वो फिर बाद में फिर दिमागदार आदमी था, फिर उसने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम, और 2000 लोगों को तो मैंने देखा, रोजाना डिसेंट भोजन कराता था रोजाना। इतना बड़ा सिस्टम उसने मतलब खड़ा किया इसके लिए, अपने आप बैठकर स्वयं पति पत्नी 2000 लोगों को, 2500 भी होंगे, कम से कम बता रहा हूँ, 2000, 2 से 2500 लोगों को बहुत सुंदर भोजन
जिसमें मीठा भी होता था, कोई आकर के बैठ करके करो। तो ऐसा इसको पूर्त कहते हैं। और इष्ट क्या होता है? अग्निहोत्रम तपस सत्यम वेदानाम च अनुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टम इत्यभिधीयते। वेद स्वाध्याय करना और तप करना, अग्निहोत्र करना, अतिथि सेवा करना और देव यज्ञ करना, बलि वैश्व देव यज्ञ करना, देवताओं का पूजन करना, इसको इष्ट कहते हैं। और दत्त क्या होता है? शरणागत संत्राणम भूतानाम चाप्य हिंसनम। कहते हैं प्राणियों की हिंसा न करना और शरणागतों की रक्षा करना। कोई रात को आ जाते थे, अगी जी मेरे को ठहरना है, बोले कोई बात नहीं ठहरो। तो ये कोई यूं कह देता था कि भाई आगे से चले जाओ, और कोई कहता कि हाँ हाँ बिल्कुल भोजन कराते। हमारे खानपुर में एक माता जी थी, बड़ी कुछ पढ़ी लिखी नहीं, पर कोई भोजन के रात को आ गया तो कहती मैं भोजन कराती हूँ, इतना चाव सा चढ़ जाता था उसको। तो ये सारा जो है ना, इसको दत्त कहते हैं। बहिर्वेदी से दानम, वेदी से बाहर, एक वेदी पर दान दिया जाता है, वेदी से बाहर जो दान देते हैं उसको दत्त कहते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द डाले हैं, केवल इष्ट, पूर्त और दत्त। इष्ट, पूर्त और दत्त। इष्ट का मतलब अग्निहोत्र आदि, वेदाध्ययन, तप, सत्य, ये सब इष्ट कहलाते हैं। वेद का संरक्षण, अतिथि सत्कार, वैश्वदेव ये इष्ट कहलाते हैं। और ये सब देवालय, बाग बनवाना, बाग बगीचे, आजकल वो जो दिल्ली में जगह जगह वो बना रखे हैं ना, एक चौराहे के ऊपर गोल चक्कर होते हैं, वो सब एक पार्क बोलते हैं, पार्क जो बनाए जाते हैं, ये सब कोई बना दे, मान लो पैसे वाला व्यक्ति, तो ये पूर्त के अंतर्गत आएगा। पार्क बना दे बढ़िया लोगों को घूमने के लिए, व्यायाम के कोई कोई व्यायामशाला बना देते हैं, तो वो सब पूर्त में आता है। और जो यज्ञशाला से बाहर जैसे किसी को दान दे देते हैं, तो वो दत्त में आता है। तो ये कह रहे हैं केवल ही इष्ट पूर्त दत्त साधन धूमादि क्रमेण दक्षिण पथागमनम, तो उनको दक्षिण मार्ग से जाना होता है। तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम से शास्त्रात्, शास्त्र जो है हमको बता रहा है, शास्त्र पर किसी का विश्वास है तो उसको भरोसा करना होता है। सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम से, सुख का तारतम्य और उसके साधनों का जो तारतम्य है शास्त्र से। यावत संपातम उषित्वा, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में है कि जितना संपात है उतना दिन रह करके भोग्य कर्मों के निशेष होने तक वहां रहकर पीछे लौटता है। संपातम उषित्वा माने हमारे भोग्य कर्म होते हैं वो उनका पूरा चुकता हो जाता है, तब तक वहां रहता है स्वर्ग में, और वापस लौट आता है यहाँ पर धरती पर। और फिर जो है यहाँ फिर अपने धक्का पेल शुरू कर देता है जीवन की। हाँ? फिर कभी परिक्रमा करता है, देह दनादन, देह दनादन। हाँ? फिर अपने पत्थर उठा उठा करके आगे रखता रहता है, और कहीं पर कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, सब काम शुरू हो जाता है। तो ये कह ओम रहे गुरु हैं जी, जी, वो जो दक्षिणी मार्ग से जाते हैं स्वर्ग में रहते हैं, वो कितना समय रहते हैं? ये तारतम्य बताया ना यहाँ पर। तारतम्य का मतलब जितना वो धर्म संचय हुआ है उतने दिन रहते हैं, धर्म क्षय होने पर फिर यहाँ आ जाते हैं। सबका एक हिसाब थोड़ी है, सब गुड़ सतरा शेर ऐसा नहीं है। जो ज्यादा ज्यादा जिन्होंने पुण्य किया है तो ज्यादा सुख भोगते हैं, कम किया है तो कम सुख भोगेंगे, ऐसा बता रहे हैं। सबका एक हिसाब जी किताब जी नहीं है। जी जी जी। तो धन्यवाद। ये कर्म फल की चर्चा हो रही है। तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लभ चोदना लक्षण धर्म साध्य विधि गम्यते तारतम्येन वर्तमान। मनुष्यादि में नारक और स्थावर पर्यंत, मनुष्यादियों में नरक से लेकर स्थावर योनि तक नरक भोगते हैं।
कई कई लोगों को कितना दुख होता है, आप कल्पना कीजिए, हमारे सामने ही दिखाई देते हैं। अब ये सारा प्रारब्धित होता है। अब ये एक बछड़ा कल रात को पैदा हुआ, उसका मुंह टेढ़ा है, पैर इधर उधर उधर हो रहे हैं, बेचारे को कितना मतलब पता लगता है ना। तो ये हमको प्रारब्ध से चीजें मिलती हैं। अच्छा दिमाग मिल जाए किसी को, अच्छा रूप मिल जाए, अच्छी शक्तिशाली शरीर मिल जाए, तो कितना सुख बढ़ जाता है हमारा। तारतम्य बता रहा हूं। और उल्टा हो जाए तो हमेशा रोगी ही रोगी चलता रहता है, सारे झंझट ही उसके ऊपर आते रहते हैं। शरीर से रोगी, इलाज करने के लिए पैसे नहीं, इधर उधर से कर्ज लेकर के इलाज करवाता है, तो फिर कर्जे का दुख, सब दुख ही दुख। मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवस चोदना लक्षण धर्म साध्या। मतलब नारकीय स्थावर परिंद जीवों में तारतम्य से विद्यमान जो सुख लेस है, उसका प्रवर्तक धर्म से ही जन्य है। मतलब धर्म से ही उस सुख का जो सुख लेस का जो प्रवृत्ति करने वाला धर्म से ही जन्य। और फिर कहा तथा ऊर्ध्वम गतेषु अधोगतेषु च। उधर कुछ योनियां ऊपर हैं, कुछ हमारे नीचे हैं। मतलब ये स्थान की दृष्टि ऊपर नीचे नहीं, चेतना की दृष्टि से कुछ हमसे नीचे हैं, मतलब नरक की तरफ, पताल की तरफ, कुछ ऊपर द्युलोक की तरफ। दुख तारतम्य दर्शनात्, एक तो सुख तारतम्य है स्वर्ग की तरफ, एक दुख तारतम्य है नरक की तरफ। उसमें भी सबको एक थोड़ी होता है, कोई तो बहुत ज्यादा नरक में, कोई आत्महत्या करता है, कोई दूसरों को, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है, पिल खाता है, दूसरों को परेशान करता है, तो उसको बड़ा नरक मिलेगा। अब कहोगे कि आपको कैसे पता, किसने देखा, एक शब्द बोलते हैं लोग, किसने देखा, तो इसका उत्तर समझ लेना चाहिए, शास्त्र ने देखा। किसने देखा का उत्तर है शास्त्र ने देखा। अब शास्त्र तो जो चीज जैसी है वैसा देखता है, अब उसमें विश्वास करना पड़ता है। विश्वास नहीं करोगे तो अपना खेलते रहो, झेलते रहो झमेले, टक्कर खाते रहो, परेशान होते रहो। नहीं विश्वास करो, मत करो, शास्त्र का क्या बिगड़ेगा। इस लाइट का क्या जाएगा, यदि लाइट जलती हुई भी हम जा करके सिर फोड़ दिया उसमें जा खंबे में, लाइट ने तो अपना काम था कर दिया, पर हम जाकर के खंबे से टकरा रहे हैं, क्या होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये दुख का तारतम्य भी नीचे वाले लोगों में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। एवं गते ऊर्ध्वम गतेषु, जैसे ऊपर गए हुए सुख का तारतम्य है, अधोलोकेषु देहवत्सु दुख तारतम्य, अधोलोक में जो है दुख का तारतम्य है। देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद हेतुर अधर्म से प्रतिषेध चोदना लक्षण से तद अनुष्ठाई नाम से तारतम्यम गम्यते। सुख का तारतम्य भी खूब मिलता है हमें संसार में, कि ये आदमी बहुत सुखी है, ये सबसे सुखी है, ये बीच का सुखी है, ये ऐसा सुख का तारतम्य। ऐसे दुख का तारतम्य भी, ये तो बहुत दुखी है, ये तो बहुत ज्यादा दुखी है, ये कम दुखी है, ऐसे दुख का तारतम्य भी मतलब प्रतिषेध का उल्लंघन करते हैं। शास्त्र ने कहा कि ये मत करना, और फिर हम जो है ना अपनी अहंकार में आकर के अपना बस चलते चले जा रहे हैं। शास्त्र मना कर रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते और अपनी धुन में लगे हुए हैं, अपना गेड़ बना रखा है, बस चलते जा रहे हैं। प्रतिषेध चोदना लक्षण से तद अनुष्ठाई नाम से तारतम्यम गम्यते। एवं अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्य अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। इस प्रकार अविद्यादि दोष वाले जितने भी प्राणी हैं, धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम
धर्म और अधर्म के तारतम्य के चलते शरीर उपादान पूर्वकम, शरीर ग्रहण पूर्वक उत्पन्न जो सुख दुख का तारतम्य के निमित्त, शरीर ग्रहण पूर्वक उत्पन्न जो सुख दुख का तारतम्य अनित्य और संसार रूप है, वो अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम तथा च श्रुति, श्रुति कहती है न है वही सशरीर सता प्रिया प्रिय और अपहतिरस्ति। अरे शरीर के रहते हुए प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख कभी भी छूटेंगे नहीं, ऐसे कहती है श्रुति। सशरीर जो जीव है उसके सुख दुख का विनाश नहीं होता है, सुख दुख से पीछा नहीं छूटेगा, सुख दुख के झमेले में पड़ना ही पड़ेगा, शरीर है तो। इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुद्यम, जैसा हमने संसार का वर्णन अभी वर्णन दिखाया ना, पूर्व वर्णित संसार रूप का अनुवाद कर रही है श्रुति। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, सशरीर होते हुए सशरीर आत्मा के सुख दुख का विनाश नहीं होता। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, पर जो शरीर से ऊपर उठ गया, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीनों शरीरों से जो ऊपर उठ गया, उसको प्रिय अप्रिय कुछ छू नहीं सकते हैं। प्रिय और अप्रिय के स्पर्श के प्रतिषेध से मोक्ष संजय, प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा 14 लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्य से अशरीरत्व से प्रतिसिध्यते इति गम्यते। शरीर रहित स्थिति के 14 लक्षण धर्म से उत्पन्न होने वाले का प्रतिषेध किया है। मतलब जो वेद के जो विधि प्रतिषेध वाक्य हैं, प्रतिषेध किया है कि भाई उसको कुछ नहीं सुख दुख होता जो शरीर से ऊपर चला गया। शरीर में जब तक है तब तक ये सारी चीजें हैं सुख दुख। आज इस शरीर से मुक्त हो जाओ, आप शरीर भाव से ऊपर उठ जाओ, कोई सुख दुख नहीं, खत्म। तो मोक्षाख्य से शरीर से प्रतिसिद्धते इति गम्यते, धर्म से उत्पन्न होने वाले का प्रतिषेध किया है। मतलब मोक्ष संजक शरीर रहित स्थिति के प्रिय और अप्रिय के स्पर्श के प्रतिषेध से जो मोक्ष मिलता है, शरीर रहित स्थिति का धर्म से उत्पन्न होने का प्रतिषेध किया है कि वो मोक्ष स्थिति धर्म से नहीं उत्पन्न होती है। धर्म से शरीर मिलेगा, शरीर होगा तो सुख दुख होगा। धर्म से हमको शरीर मिलेगा, सुख दुख के तारतम्य वाला शरीर मिलेगा। बहुत ज्यादा धर्म का आचरण किया है तो बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, सुख ज्यादा होगा, दुख कम होगा। जो इस दुनिया में किसी को सुख मिल रहा है, जैसे अच्छे कोई स्टार है, अच्छे कोई मतलब राजनेता हैं, कोई गायक हैं, बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है तो उसको कर्म किया था उस तरह मिल रहा है, इसलिए द्वेष क्या करना, उससे हमें अप्रीति क्या करनी। किसी ने कमाया और उसको पैसे मिल गए तो इसमें हमारे क्या परेशानी, आराम से स्वीकार करना चाहिए, उसको देख करके खुश होना चाहिए कि भाई इसने कमाया था, अपना भोग रहा है। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि जी प्रणाम गुरु जी। जी जी बोलिए। गुरु जी, आपने तीनों शरीरों से उठने की जो बात कही, उसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से तो उठा जा सकता है, परंतु कारण शरीर से भी उठा जा सकता हो, ये समझ में नहीं आता। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। नहीं, कारण ही तो बीज है इसका, दोनों का। कारण शरीर से कैसे, कारण शरीर से उठने की क्या विधि है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दीजिएगा। नहीं, वो तो सारी विधि है, श्रवण मनन निधिध्यासन ही है। छांदोग्य उपनिषद का 8वें अध्याय का जो 12वां खंड है, उसको 12वां 13वां 14वां उस खंड को आप स्वाध्याय करना। अभी समय पूरा होने जा रहा है। प्रकाश आप एक ही सेकंड में कैसे डलवाएंगे। जी गुरु। मैंने आपको बताया कि वहां पर मैंने प्रकरण बता दिया है। छांदोग्य उपनिषद का 8वें अध्याय का 12वें खंड से 12, 13, 14 उन 3 खंडों को स्वाध्याय करें। कारण शरीर से कैसे मुक्त हुआ जाता है ये बताया है।
जी गुरु जी, धन्यवाद। परमात्मा का भक्ति, ध्यान, स्वरूप स्थिति, यही सब उपाय हैं। इससे अलग कौन सा उपाय बताएंगे वे? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता में कह रखा है, जो जी गुरु जी। अव्यभिचरित भक्ति योग से मेरा ध्यान करता है वो गुणातीत हो जाता है। गुणातीत ही तो, त्रिगुणातीत ही तो वो होता है जो कारण शरीर से भी पार चला जाता है। जी गुरु जी। आम चैव्य विचारेणा। और फिर उन्होंने कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये है, ये जी गुरु जी। दैवी। आप यदि दूसरों को सुनाने के लिए ये वचन सुनना चाह रहे हो तो फिर तो आपने सुने रखे हैं हजारों बार। अपने लिए जी गुरु जी। करना चाहते हो तो फिर तो बड़ी चीज हो जाएगी। तो मनसा देवी की तरह फिर तो अंतर्मुख होना पड़ेगा गुणों से पार जाने के लिए। जी गुरु जी। जी उन्होंने गुरु जी। कहा उन्होंने कहा कि भाई दैवी माया है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। दुरत्यया है, कठिन है ये माया पार करना। माँ में वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागत, भगवान की शरणागत जो हो जाते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, इस माया से पार चले जाते हैं। तो इस तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सारे कितने संकेत दिए हैं। यदंगदासुसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा। हे अंगिरा, तुम्हारा सत्य व्रत है, जो तुम्हारे शरणागत होते हैं उसका भला ही करते हो। ये वेद वचन। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्य से शरीरत्व से प्रतिषेध धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय दर्शन प्रतिषेधो नोपपद्यते। कहते हैं धर्म का जो कार्य होता है ना, धर्म कार्यत्व, मोक्ष को धर्म से उत्पन्न मानेंगे तो उसमें प्रिय और अप्रिय के स्पर्श का निषेध नहीं हो पाएगा। धर्म का जो कार्य है उसमें प्रिय और अप्रिय रहता ही है। अशरीरत्व में धर्म कार्यमिति चेत न तस्य स्वाभाविकत्वात्। कोई यदि ये प्रश्न करे, अब पूर्व पक्षी की तरफ से थोड़ा, जैसे पहले पूर्व पक्ष करते समय उत्तर पक्षी बीच में थोड़ी सी बात कहता था, अब यहाँ पर भी उत्तर पक्षी सिद्धांति कुछ बात कहता है तो पूर्व पक्षी बीच में थोड़ी सी अपनी आहुति डाल रहा है। अशरीरत्व में धर्म कार्यत्व, अरे धर्म कार्य तो है शरीर भाव से परे चले जाएं। बोले ना 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 ना, तस्य स्वाभाविकत्वात्। स्थूल देह रहित अनेक अनित्य शरीरों में स्थित क्या कहा, शरीर रहित स्थिति ही धर्म से उत्पन्न होती है। कथन ठीक नहीं, क्योंकि अशरीरम शरीरेषु, ये श्लोक जो है ना हम सोमवार को शुरू करेंगे। अभी तो समय हो गया है, सोमवार को इस श्लोक से शुरू करेंगे। निशान लगा लिया करो और फिर जो है ना गायब ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम नमो गुरु। नमः। मेरा एक प्रश्न है, जी अनुमति हो, समय हो तो करूं। जी जी बोलिए। जी, देखने में आता है कि कोई जीव को मनुष्य का शरीर तो मिल गया,